डियर स्टूडेंट्स, जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे और सही राइट आंसर्स को देखेंगे इसमें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपके पहला जो पैराग्राफ आया था उसको देख करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने थे। इससे पहले मैंने आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करवाए थे कि किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सारे आंसर्स मैंने लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट साइज वाज द ट्रेंच। तो यहाँ पर जब साइज की बात करोगे तो पैराग्राफ में ही लिखा गया है ट्रेंच अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा केवल इतना लिख देते, द साइज वाज अबाउट 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड। तो ये इसका पहले का आंसर आपका हो जाता। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा, व्हाट डिड द एडल्टरी पर्सन डू बिफोर वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कोल। तो जो जल रही थी कोल, बहुत ज़्यादा गर्म थी, उसके ऊपर चलने से पहले उसने क्या किया सज्जन ने। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, उसने आपने देखा यहाँ पर कि ये इसने क्या करा कि देखिए यहाँ पर उसने ट्रेंच पे चलने से पहले क्या करा कि अपने रेड होल्ड अपने ऊपर पानी डाला, फीट के ऊपर अपने जितने पैर उसके पैर थे उसके ऊपर बकेट का पानी डाल दिया। तो इसी को हमें लिखना था लैंग्वेज में, स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट ओवर हिज बेयर फेट। यही चीज़ आपको बता देना था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एडर्ली जेंटलमैन स्प्लेशेस वाटर फ्रॉम नियर बाई बकेट ओवर हिज बियर फेट। अगर आप यहाँ तक लिख देते हैं तो भी आपका आंसर सही है, और पूरा लिख देते हैं एंड देन प्रोसीड टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोल्स, तो ये भी आंसर सही है। तो आपने जो लिखा होगा बस इससे मिलता जुलता लिखना था, ज़रूरी नहीं है बस ग्रामर मिस्टेक ना हो आपकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट हार्म वाज कॉज टू द एल्डरी जेंटलमैन बाई दिस एक्शन। तो इस एक्शन से जो है उसको क्या मतलब परेशानी हुई या क्या नुकसान हुआ। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट, यहाँ पे हॉट आ जाएगा, हॉट कोल्स लीकिंग अराउंड हिज बियर फीट। और लीकिंग मतलब होता है कि उसको टच कर रही थी, चाट रही थी, है ना। कौन सी चीज़, कोयले की जो आँच है वो उसके बियर फीट को चाट रही थी। बस यही हार्म हुआ, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, ज़्यादा बड़े फफोले नहीं थे उसमें, कुछ भी ऐसा नहीं था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्राउड टू एज्यूम द मैन। तो एज्यूम करने के लिए मैन क्राउड ने क्या किया, तो जो मैन था हम लिख देंगे द मैन वॉज एज्यूम्ड बाई लिसनिंग द कमेंट ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदरिंग अमाउंट अराउंड हिम। तो उसके चारों तरफ जो पूरी की पूरी क्राउड थी और जो भीड़ थी, उसकी जो कमेंट थे उसको सुन करके जो अम्यूज्ड मतलब चकित रह गया आदमी। यही चीज़ इसमें पूछा गया, क्या अम्यूज किया उस आदमी को, किसने अम्यूज किया। तो जो क्राउड थी यानी कि भीड़ थी, उसके कमेंट ने, उसकी प्रशंसा ने जो है उसको अम्यूज कर दिया, उसकी प्रशंसा ने उसको चकित कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, हु वाज हीलिंग द ट्रुप। तो प्रोफेसर, आप देखेंगे पहले ही लाइन पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिए प्रोफेसर एंड हिज ट्रुप। तो प्रोफेसर ही अपने जो हेडिंग कर रहे थे ट्रुप का, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जाएगा प्रोफेसर वाज हेडिंग द ट्रुप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन इसमें रह गया, एक क्वेश्चन और, नरेटर हिंट। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला गया है व्हेन डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज द मैन। तो उसने उस आदमी को कब पहचाना। तो यहाँ पर देखिए दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जैसे ही वो नीचे झुका बैठा, ठीक है ना, और जैसे ही उसके क्लोजर जा करके वो अमेजिंग करेक्टर के फीट को देखने के लिए, तो वो जो है थोड़ा सा डाउन हुआ बिसाइड द फील्ड, और उसने जो है एक थ्रस्ट अनुभव किया, एक छोटा सा जो है कह सकते हैं भार अनुभव किया, और वो था उसके हैंगचीफ का भार, यानी कि उसके रुमाल का। तो इसी की, और उस रुमाल को देखते ही उसने उसको रिकॉग्नाइज किया। तो इसको हमें थोड़ा सा सही तरीके से लिखना था, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा टुकड़ा अलग कर दिया गया था। तो हम कह सकते द नरेटर knelt down or beside him and felt thrust into his hand by handkerchief and then he recognized him। बस इतना सा लिखना था। अब इसको थोड़ा सा आप आगे पीछे करके लिखे होगे तो कोई बात नहीं, आंसर आपको पूरा मिलेगा, आंसर का राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है सारे आंसर्स आपने देख लिए इस क्वेश्चन के। अब आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन इससे पूछा गया है, नॉट वेरी डीप। नॉट वेरी डीप को हम बोलते हैं शैलो, जो कि हमारे को पैराग्राफ में दिया गया है। सीन और स्पेक्टिकल एक ही चीज हो गया आपका। सीन को भी हम दृश्य या फिर जो भी आपका परिदृश्य बोल सकते हैं, स्पेक्टिकल भी एक अचंबित दृश्य जो है बोल सकते हैं। अपोजिट ऑफ फ्लुएंट, फ्लुएंट का हॉल्टिंग होता है, हॉल्टिंग मतलब रुकना या हकलाना या रुक रुक के बोलना, ठीक है, हॉल्टिंग। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। 3 days इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बिन कम्प्लीटली इन डार्क, ये वाला है, और इसके एमसीक्यू आपको देखने थे और उसी एमसीक्यू के आपको आंसर भी देने थे। तो इसका राइट आंसर जो है अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है,
आप लोग सभी टिक करके आप जरूर, मैंने जो क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए हैं इनको चेक करके और मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपने जो आंसर्स दिए हैं क्या आपके सही हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कंप्लीटली इन ए डार्क, यहाँ पे अंडरलाइन कर दी गई है। द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स इन डार्क। इंस्पेक्टर, ये पहली लाइन है, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड कंप्लीटली इन डार्क, यानी कि कंप्लीटली इन डार्क का मतलब वो अंधेरे में नहीं था, अंधेरे का मतलब वो कंफ्यूजन में था, डार्क मतलब कंफ्यूजन हो गया उसको। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूजन में था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉब्ड मैन वाज फाउंड अनकॉन्शियस इन, तो किस में फाउंड किया गया था अनकॉन्शियस, तो हम कहेंगे कार पार्क में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पुलिस गिव द डिस्क्रिप्शन टू द, तो पुलिस ने किसको डिस्क्रिप्शन दिया था, तो हम कहेंगे न्यूज़पेपर में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका है, द रेस्टोरेंट ऑनर फाउंड द वांटेड मैन एट, तो उसने कहाँ जो वांटेड आदमी था उसको कहाँ फाउंड किया, तो द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट, अपनी डाइनिंग टेबल पे, उसके रेस्टोरेंट के डाइनिंग टेबल पे उसने उसको फाउंड किया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन एंटर्ड द रेस्टोरेंट थ्रू, तो कहाँ से वो हुआ, तो दाखिल हुआ वो किचन से, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वांटेड मैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू द स्ट्रीट, यानी कि उसने गली में जो है उस वांटेड मैन को गिरफ्तार किया, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपने मैच कर लिए होंगे, तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिलने थे, और पहला वाला अगर हमने पैराग्राफ का जो आंसर्स मैंने बताए हैं उस तरह से आपने लिखे हैं, थोड़ा बहुत भी मिलता है तो सही लिखा है, तो आपको यहाँ से 9 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ से टोटल आपको 2 पैराग्राफ से 15 नंबर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इसमें आपको देख सकते हो कि सेक्शन बी जो है, इसमें आपको सिंपल, बहुत सिंपल सा नोटिस, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड अपीलिंग स्टूडेंट टू टेक पार्ट, और किसमें, आपको जो है प्लांटेशन कैंप में आपको करना है। बस सिंपल सा सैम्पलिंग्स का हमें, मैंने आपको पहले से ही नोटिस करवा रखे हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस देख लिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और उसके बाद जो है आपको बताना था, आपका नाम जो है ये है। इसी के और पार्ट में था जिसमें बहुत ही अच्छा ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए था, टू बी पब्लिश्ड इन ए डेली न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल, तो आपको जो है एक मोटरसाइकिल, ओल्ड मोटरसाइकिल है उसको सेल करना है, तो उसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, यू वेंट टू द नियर बाई हॉस्पिटल ऑफ योर लोकेलिटी, कंडीशंस देयर वर मिसरेबल, ठीक है। और आपको जो है एक न्यूज़पेपर में जो है अटेंशन के लिए अथॉरिटीज़ को एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल लेटर हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट, सॉरी लेटर नहीं, रिपोर्ट, इसके और पार्ट में जो है ट्रांसलेट करना है। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, हर eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between floor beds by a little boy। हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग जो है आंसर को थोड़ा सा मैच कर पाए। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां 12 साल की एक लड़की के अलावा कोई नजर नहीं आया, ठीक है। ये तो आपका हो गया पहले का आंसर, ठीक है। जब मैं वहां पहुंचा तो 12 साल की लड़की के अलावा कोई नजर नहीं आया, ठीक है। हर eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger। यहाँ है उसकी आंखें जो है एक पट्टी से ढकी हुई थी, यहाँ पे बोल रहा है ना, तो यहाँ पे जो है हर आइज वर कवर्ड विद बैंडेज, तो उसकी आंखें जो है पट्टी से ढकी हुई थी। और एक छोटा सा लड़का, ठीक है, एक छोटा सा लड़का जो लगभग उससे 4 साल छोटा था, सावधानी से फूलों की क्यारियों के बीच ले जा रहा था, ठीक है। सी स्टॉप्ड, वह रुक गई, एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम whom had come, और ऐसा लगा जैसे उसने पूछा कि कौन आया था। सी सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह जो है मेरे बारे में बता रहा है। देन दे पास्ड ऑन, और फिर वे आगे बढ़ गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, और मिस बीम वैसी ही थी जैसा मैंने विचार किया था या सोचा था। मिडल एज्ड यानी कि कह सकते हैं मध्यम आयु, फुल अथॉरिटी यानी कि पूर्ण अधिकार, यट काइंड और फिर भी दयालु, एंड अंडरस्टैंडिंग और जो है समझदार। हर हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके बाल जो है सफेद होने लगे थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर
that is likely to be comforting to a homesick child। उसके बाल जो है सफेद होने लगे थे और उसके उसके पास एक तरह का मोटा शरीर था, प्लम्ब फिगर था, है ना, मोटा शरीर था, जो एक घर में रहने वाले बच्चों को सुकून देने वाला था। ये कह सकते हैं कि क्योंकि होम सिक चाइल्ड के लिए जो है वो कंफर्टिंग था। और आई आस्क हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, और मैंने उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ जो है सवाल उनसे पूछे, विच आई हैड हियर्ड व सिंपल, और जो मैंने सुना था वे बहुत ही सरल थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन कर देना था। आगे जो है आपको बिजनेस लेटर मैंने बताया था आपको कैसे करना है, लिखवा चुका हूं मैं आप लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आया जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, तो रिज्यूम आपको इसके लिए देना था, रिज्यूम का भी मैंने क्वेश्चंस करवा रखा है। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे आ जाइए, आपके ग्रामर सेक्शन की बात, 8 नंबर का ग्रामर आने वाला था। यहाँ पे विपिन सोल्ड द पेंटिंग, ही पेंटेड इट ओवरनाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा विपिन सोल्ड द पेंटिंग, और यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे लगा दोगे विच। ठीक है, तो आपका ये लाइन तो ऐसी ऐसी की ऐसी आएगी, पूरी लाइन तो ये रहेगी, विपिन सोल्ड द पेंटिंग, और यहाँ पे आ जाएगा विच, WHICH, आपको विच से कनेक्ट करना है, विच आ जाएगा, विच ही, और ये ही हो जाएगा स्मॉल, विच ही पेंटेड, और यहां से इट हट जाएगा, इट नहीं रहेगा, इट की जगह क्या आ जाएगा, ओवरनाइट। ध्यान रखोगे, दोबारा बोल रहा हूं, विपिन विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवरनाइट। ठीक है, ये हो जाएगा। मैं लिखना चाहूं, अगर आप नहीं भी मानो तो यहां पे आपको लिखना था विपिन सोल्ड द पेंटिंग, ठीक है, विच ही पेंटेड ओवरनाइट, ओवर, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इसमें आपको सी पुट ऑफ द लाइट्स द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, तो यहां पर जो है आपका ये वैन है ना, इसको बीच में कहीं डालना नहीं था, आपको स्टार्टिंग ही वैन से कर देना था। तो हम कहेंगे वैन शी पुट ऑफ द लाइट्स द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको वैन से स्टार्ट करना था, बाकी इसमें से कुछ हटाने वाला ऐसा है ही नहीं। ठीक है, वैन सी पुट ऑफ द लाइट्स चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, तो यहाँ पर जो है चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, द भी दिया गया है, तो यहाँ पे हम द को यूज कर लेंगे, लेकिन आप अगर द यूज नहीं करते तो भी इसको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ही आंसर आपके इस तरह से लिखने थे। सातवां जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं, सुशील वाज पनिश्ड और सुशील वाज फाइंड, कंपाउंड सेंटेंस में, बहुत सिंपल सा है, सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है, इसका आंसर हम लिखते हैं सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड, बस इतना हो जाता है इसका राइट आंसर। द अर्थ इज राउंड एवरी वन नोज इट, तो यहां में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम स्टार्ट करेंगे एवरी वन नोज, नोज नोज द अर्थ इज राउंड। ठीक है, इसमें इट नहीं लगेगा, इट हटा देंगे, एवरी वन नोज द अर्थ इज राउंड। ठीक है, इट नहीं आएगा इसमें, तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आ जाएगा आपका, मैंने बताया था कंपाउंड आएगा, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट। रिच ट्रिब्यूट्स आर पेड, ट्रिब्यूट्स मतलब होता है किसी को हम देते हैं ना वो सलामी या फिर रिस्पेक्ट जो देते हैं, रिच ट्रिब्यूट्स आर पेड, तो यहाँ पे टू द ग्रेट मैन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू, इसका राइट आंसर होने वाला था। द फेमिनी वर्ल्ड हैज क्रिएटेड ए ह्यूज रेवोल्यूशन इन द फैशन एरेना, इन द फैशन एरेना, फैशन एरेना मतलब उस युग में, तो इन द फैशन एरेना। फ्रेज वर्ब्स जो हैं इसकी बात करें तो यहाँ पे प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, प्रियंका को जो है
मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए चुना गया। सी डैश विद हर डिसीजन, सी गेट्स अलोंग विद हर डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे गेट्स अलोंग आ जाएगा, गेट्स अलोंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मस्ट डैश माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर जो है ना, देखिए आई मस्ट आ गया है, और मस्ट के साथ जब हम हमारा पुट आउट नहीं लगाते हैं, हमारा आ जाएगा पुट ऑफ। यहाँ पे आ जाएगा आपका पुट ऑफ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेक्शन डी जो है, इसकी बात करेंगे हम। जो इसमें आपको सेक्शन डी में जो पैराग्राफ दिया था, इसमें आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 के आंसर देने थे। बहुत ही सिंपल सा डीप वाटर से लिया गया है। फियर वाला जो है आपका पता ही है, नरेटर इसमें क्या करता है। तो व्हाट वाज नरेटर्स फियर्स, तो नरेटर का फियर ऑफ डीप वाटर था उसका, है ना, गहरे पानी से उसको डर लगता था। व्हाट डिसीजन डिज नरेटर टेक, तो नरेटर ने कौन सा डिसीजन लिया, तो नरेटर टेक द डिसीजन टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। उसने एक इंस्ट्रक्टर रखने का और स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, एक ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट टिप वाज गिवन टू द नरेटर, तो कौन सा टिप जो है नरेटर द्वारा दिया गया था उसको। तो यहाँ पे देखिए, देन ही टॉट, ये इसने दिया था, टॉट मतलब ये टिप दिया था, ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज टू इनहेल। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, द टिप वॉज गिवन टू द नरेटर टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज ऑन नोज, सॉरी, टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। सांस लेना और सांस छोड़ने का जो है उसको ट्रिप मिला था। ये इसका आंसर हो जाएगा टिप का। ठीक है, थर्ड का आंसर मैंने बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ की बात करते हैं, हाउ लॉन्ग डिड ए नरेटर टेक टू स्लैक हिज फियर, तो इस कितना टाइम लगा उसको, 3 मंथ्स का लगा। तो 3 मंथ्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज अपोजिट ऑफ इन एक्सेल, एक्सेल मतलब निकालना और इनहेल मतलब सांस लेना। तो इनहेल इसका अपोजिट है, अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, वन वर्ड फ्रॉम द सडन अनकाउंटेबल फियर, अनकाउंटेबल फियर को हम बोलते हैं पैनिक। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने गलती अगर कर दी होगी तो ये गलती मत करना कि कईयों ने टेरर लगा दिया होगा। तो ये टेरर है ना, ये जो है ये नहीं होता। अनकाउंटेबल फियर को हम पैनिक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 6 के 6 क्वेश्चंस जो आपने देखे हैं, मैंने जो आंसर्स बताए हैं बिल्कुल फिक्स हैं, ये आंसर सही है, और जिसने ऐसा किया है वो बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके 4-4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, लास्ट लेसन से है, रैट ट्रैप से है, पोएट्स एंड ब्लैंकेट से है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप कर चुके होंगे, बड़े क्वेश्चन से, तो यहाँ पे हम ज़्यादा इसके बड़े की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो 6 नंबर का ये एक आएगा, तो इसमें से आपको दोनों में से कोई एक करना था। ध्यान रखना कि कोई एक ही करना था, कई बच्चे 2 ना कर आए हों। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो ये भी आपको 80 वर्ड्स में देने थे। ठीक है, माई मदर एट 66 समरी बतानी थी, इसका मैंने समरी राइटिंग बताया है, इसका सेंट्रल आइडिया बताया, हर चीज़ बताया हुआ है। अब इसके बाद जो है एलिमेंट्री स्कूल से आया हुआ क्वेश्चन, इसको आपको करना था। टाइगर किंग से, ऑन द फीट ऑफ फेस ऑफ इट से भी आया हुआ है। हम बड़े क्वेश्चन के जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे बेस्ट दिए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, द एस्ट्रोलॉजर वॉव्ड टू कट ऑफ हिज टफ्ट इफ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, द 100th टाइगर वॉज किल्ड। ठीक है, बी ऑप्शन जो इसने भी टिक किया है, इसका बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर ने यही बताया था। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें, वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी द एग्जामाइन द अर्थ। क्या अर्थ का क्या हम एग्जामाइन करना चाहते हैं, तो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एग्जामाइन करना चाहते हैं, तो हमें कहाँ विजिट करना चाहिए, अंटार्कटिका में। और इसके बाद दो, हाउ लॉन्ग हैज जैक बीन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर, कितने समय से, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रॉम 2 ईयर्स। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। और देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है डैश हैड ए अगली फेस, किसका अगली फेस था, तो जिसका जल गया था, जिसका खराब था फेस, वो कौन था, तो आप सभी को पता होगा वो था आपका डैरी। यस, राइट आंसर इज डैरी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट लैंग्वेज एग्जाम वाज इवेंट्स अपीयरिंग फॉर, किसके लिए इवन जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा था या फिर जा रहा था, इसका आंसर था जर्मन। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, जिसकी बात करें, तो हाउ वाज नरेटर्स एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स, तो कैसे उसने विन किया मैनी फ्रेंड्स को,
तो उसने काफ़ी मेहनत करी पढ़ाई में और जिसकी वजह से काफ़ी दोस्त जो है उसके बन गए। तो बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होना था। तो इस तरह से जो भी आपने सॉल्यूशंस देखे, ये बिल्कुल 100% बिंदास रहिए, ये राइट आंसर्स हैं, कोई भी इसमें आपको गलती नहीं मिलेगी। और जो क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से आंसर्स कैसे-कैसे बनाने थे मैंने बता दिया। आप लोगों ने जितना भी पेपर किया होगा मुझे स्कोर बताइएगा। आपका हिंदी का पेपर अपलोड कर दिया गया है, उसको चेक करिएगा और भी आपके हिंदी के जो पेपर्स हैं उसको भी अपलोड किया जा रहा है। तो स्कोर ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।